गांधी फिलॉसफी को अपनी कविता में डालने की कोशिश की थी कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात कहूं। हृदय प्रकृति है, पर्यावरण है, एक धूप, हवा, मिट्टी, पानी जो अनायास हमें मिली हुई है। इसके लिए हम कुछ भी पे नहीं करते। हम सबका ये नैतिक दायित्व है, आध्यात्मिक दायित्व है कि हम इसे सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। पूरी दुनिया को बदलने की बजाय आप जितने ढंग से इस भूगोल को, धरती को नापते हैं, अगर आप इसको सुंदर और शोभन बनाए रखते हैं तो एक नागरिक के रूप में ही आपको बहुत ही रचनात्मक भूमिका होगी। आप सबने भी सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने साथ व्याख्यान से आपने सभी छात्रों को प्रभावित किया। छात्रों, जिस तरह से जिस घर में हम रहते हैं उसको साफ सुथरा और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। जिस भाषा हिंदी को हम बोलते हैं उसको विश्व की सबसे सुंदर भाषा बनाने की जिम्मेदारी हमारी। उसी तरह से जिस धरती पर हम रहते हैं उसको भी किस तरह से बचाएं और न केवल बचाएं बल्कि सबसे सुंदर कैसे बनाएं, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। तो आज हमारे बीच में प्रोफेसर साहब ने इतनी भी बातें आपके सामने रखी, मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि आप उसे जरूर जो है आपके साथ करेंगे। इसी कड़ी में अब मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से अनुरोध करता हूँ, आए और अब बैठिए। चल नहीं रहा लगता है वो धन्यवाद मनोज जी। आज इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके शुभेच्छ, हम सबके हितैषी, हम सबके मित्र प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, जो BHU में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, उनका अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने छात्र छात्राओं की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष अरविंद प्रताप सिंह जी, संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमा सिंह जी, प्रिय छात्र और छात्राओं, अभी आपने अपने मुख्य वक्ता को बहुत विस्तार से सुना और मुझे लगता है उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा जो आपको बताए जाने की ज़रूरत है। ये सत्य है कि 1,00,000 बातें भाषण में कहने से अच्छा है कि एक छोटा सा कोई काम कर दिया जाए। गांधी जी को क्लास में कहा गया कि एक पाठ याद करके आइए और पाठ था कि सत्य बोलना चाहिए। सारे बच्चों को दिया गया और दूसरे दिन जब टीचर ने पूछा कि पाठ याद हुआ तो सबने हाथ उठा दिया कि हाँ, एक लाइन का है, क्या दिक्कत है, सत्य बोलना चाहिए, याद हो गया। गांधी जी ने कहा मुझे तो नहीं याद हुआ। तो खैर उस दिन तो टीचर ने, पहला दिन था तो दया करके उनको छोड़ दिया कि चलो अच्छा कल याद करके आना। दूसरे दिन फिर उन्होंने यही बात कही कि सर हमको नहीं याद हुआ। तो थोड़ा हमारी तरह सीधा अध्यापक रहा होगा, उसने दूसरे दिन भी उनको माफ़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आप कल याद करके आना। लेकिन तीसरे दिन भी जब उन्होंने कहा कि हमको नहीं याद हुआ तब उसको गुस्सा आ गया और जब उन्होंने डांटना चाहा तो गांधी जी ने कहा कि सर आपने कहा कि सत्य बोलना चाहिए और मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं लेकिन रोज़ मैं झूठ बोलता हूं, तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे यह पाठ याद हो गया। आप मेरा आशय समझ गए होंगे। और दूसरी कहानी भी आप सुन लीजिए।
विवेकानंद के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर गई और उसने कहा कि साहब ये गुड़ बहुत खाता है, इसलिए इसको फोड़े बहुत निकलते हैं, कोई दवा दे दीजिए कि इसका फोड़ा ठीक हो जाए। तो विवेकानंद ने कहा कि अच्छा आज तुम जाओ, 1 हफ्ते बाद आना, तब दवा बताएंगे। और जब 1 हफ्ते बाद माँ फिर वापस लेकर पहुंची तो उन्होंने कहा कि इसको गुड़ खिलाना बंद कर दो। तो उसे बहुत बुरा लगा कि इतना दूर से चल करके आए थे और यही कहना था तो उसी दिन कह दिए होते गुड़ मत खिलाना। तो 1 सप्ताह बाद तो उसे नहीं रहा गया, तो उसने कहा कि आप ये बताएं कि आपने ये मुझे उस दिन क्यों नहीं बता दिया जिस दिन हम पहली बार आए थे। उन्होंने कहा कि देवी उस दिन तक मैं गुड़ खाता था और मैंने 7 दिन गुड़ छोड़ करके देखा कि क्या गुड़ छोड़ा जा सकता है, और तब मुझे लगा कि अब कहा जा सकता है कि गुड़ छोड़ दीजिए। तो जब तक भाषण में आपके आचरण का तालमेल नहीं होता है तब तक भाषण कभी प्रभावी नहीं होता। यही कारण है कि वक्ता बोलता रहता है और श्रोता आपस में यह कहता रहता है कि बहुत झूठा है, बहुत करप्ट है, बेईमान है, बिना घूस लिए काम नहीं करता है। तो आप ये बताइए कि क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पर्यावरण दिवस की भी रिक्वायरमेंट अब ऐसी ही हो गई है कि हमको आपको कहने की नहीं, करने की ज़रूरत है। आपसे एक छोटा सा अनुभव शेयर करें, आपको यकीन नहीं होगा। आप यहाँ से दिल्ली में उतरिए, सब लोग उतर जाते रहते होंगे, अनुभव करते होंगे, तो आपको एटमॉस्फेयर में ही बहुत बड़ा चेंज लगता है कि यार कुछ गंदा सा हो गया है पूरा का पूरा। और उससे भी बड़ा अनुभव आप तब करिए जब उन देशों में पहुँचिए जो देश बिल्कुल पर्यावरण की दृष्टि से एकदम सुरक्षित है। वहाँ उतरने पर आपको लगता है कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं ये तो हवा ही वो नहीं है जिस हवा से हम आए हुए हैं। मैं आपसे बताऊँ कि नीदरलैंड में जब मैं पहली बार उतरा सर, तो मुझे आश्चर्य ये हुआ कि मतलब ऐसा भी हो सकता है वातावरण, ये आसमान उस्मान लगता है दूसरे का है, इतना साफ, इतना नीट एंड क्लीन, एकदम बिल्कुल हवा इतनी शुद्ध, क्या बताएं आपसे। और ज्यूरिक में सर लिमट नदी बहती है, उस नदी के किनारे खड़े हुए हम लोग, तो बिल्कुल तलहटी में एक चम्मच गिरा हुआ था। आप इमेजिन करिए कि उसकी तलहटी दिख रही थी साफ साफ, उसमें एक चम्मच गिरा हुआ था और उसकी फ़ोटो मैंने मोबाइल से खींची तो वो फ़ोटो साफ बिल्कुल चम्मच की आई। तो और पानी, जिस पानी से टॉयलेट साफ़ करते हैं हम लोग, वही पानी उनके डायरेक्ट नल में भी आता है, उसी पानी से पीते भी हैं, वही पानी से खाना भी बनाते हैं। तो शुद्धता इस लिमिट की होनी चाहिए, और हम आप अपने ही घर के पानी को नहीं पी पाते हैं इसलिए कि पानी शुद्ध नहीं है। तो पर्यावरण दिवस के इस, जरा सा कहिए, फ़ोन करिए, पंगू जेंडर चलाएं। तो हम लोग पर्यावरण के 5 जून को इस रूप में मनाएं कि हमारा कुछ पर्यावरण ऐसा ही हो जाए। देखिए क्या है, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें भी आप देखें तो ऋषि और कृषि की अपनी एक परंपरा रही, वहाँ आपको देखें तो खेती और बारी की एक परंपरा रही, और ये दोनों के एक अनुकूल सामंजस्य की बात कही गई कि ये, और ये तभी संभव है जब मनुष्य के क्रियाकलाप प्रकृति फ्रेंडली हों और प्रकृति का क्रियाकलाप मनुष्य के फ्रेंडली हो, और ये सब मिला करके सब कुछ इको फ्रेंडली हो। तो ये भाषण से काम नहीं चलेगा भाई, बढ़िया बढ़िया लच्छेदार शब्द बोलो, तो ये होगा जब हम आप प्रयास करेंगे जितना कर सकते हैं। जैसे अभी 3 तारीख को आपने साइकिल डे मनाया, तो साइकिल डे अगर आपने साइकिल पर बैठ करके फेसबुक पर फ़ोटो पोस्ट किया, बहुत लोगों ने पोस्ट किया, तो साइकिल डे का कोई मतलब नहीं है। आप ये तय कर लीजिए कि हम 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक साइकिल से ही चलेंगे। आप अभी अपने घर से बाहर, बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, हम सब लोग उसी परिवार में रहते हैं। हमारे आपके बच्चे अगर आप सब्जी लेने के लिए कहेंगे उनसे, और दूरी कितनी है 500 मीटर घर से, तो तुरंत बाइक स्टार्ट करेंगे और किसे लेने जाएंगे। कोई उनको घर में भी नहीं मना करता है, और उनको धीरे धीरे हमारे आपके दिमाग में ये बात हो गई है कि अब ये तो प्रेस्टीज का सिंबल है, हमको तो पैदल चलना ही नहीं चाहिए, साइकिल से चलना ही नहीं चाहिए। पूरे नीदरलैंड में जितनी जनसंख्या है उसकी दुगुनी साइकिल है, आप इमेजिन करिए।
और साइकिल के लिए उतना अरेंजमेंट है जितना आपके लिए बाइक के लिए हिंदुस्तान में नहीं है। बाकायदा रेलवे स्टेशन पर साइकिल स्टैंड बने हुए हैं, उनकी पार्किंग है, बाकायदा ताला लगता है, वो डब्बे में अंदर बंद होती है, और हर ट्रेन पर साइकिल ले जाने और ले आने की सुविधा है। और साइकिल जहां आप छोड़ें चाहें छोड़ दीजिए, वहाँ दूसरी लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत की ज़रूरत है। हम लोग उस डेमोक्रेसी में जीते हैं जो डेमोक्रेसी के आड़ में हैं, उतना करें। सर ने कहा कि आप पॉलीथीन ना लें, बहुत छोटा सा प्रयास है। घर से निकलें तो झोला लेते जाएं, क्या बिगड़ जाता है झोला ले जाने में। लेकिन हमको आपको क्या खाली हाथ जाने की आदत पड़ गई है, और लौटते समय 18 पॉलीथीन जितनी उंगलियां हैं सब में फंसा लेते हैं। भले रास्ते में उंगली टूट गिर पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। तो छोटे छोटे प्रयास हमको लगता है कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए ज़रूरी हैं। पेड़ आज हम लोगों ने सर के हाथ से एक प्रयास किया है कि 2 पेड़ लगवाएंगे, एक बरगद का पेड़ और एक पीपल का पेड़, और कोशिश करेंगे कि दोनों पेड़ कम से कम 12 साल हम रहेंगे तब तक तो बचा कर रखेंगे, ठीक है। और एक प्रभारी उसका नियुक्त किया गया है, उन पेड़ों का एक प्रभारी नियुक्त किया है मैंने, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो बचा ही रहे, और ख़राब हुआ तो दंड उसको मिलेगा जो प्रभारी नियुक्त है। तो पेड़ लगाना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पकड़ के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। इसके बाद ऐसा भी होता है कि लकड़ी जो उसकी डंठल होती है पौधे की, उसे लगा करके फ़ोटो खिंचवा लिया और फिर डंठल फेंक करके काम ख़त्म। तो जब तक हम दिखाने के लिए काम करते रहेंगे तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। एक पेड़ लगाइए पूरे जीवन में। आप सब प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अपने घर में एक पेड़ लगाएंगे। मैं कभी नहीं कहता कि 100 पेड़ लगाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ सब झूठ हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं। एक पेड़ लगा लो और रोज़ सुबह उसको 1 मग पानी डाल दिया करो, और कोशिश करो तुम्हारे साथ वह भी बढ़े। जब तुम बढ़ो तो वह भी बढ़े, और तुम्हारे एक समय आते आते वह भी एक विशालकाय वृक्ष बन जाए। यही समाज को बहुत बड़ी देन होगी। प्रयास करो, साइकिल से चलो, स्वास्थ्य भी तुम्हारा ठीक रहेगा, पर्यावरण भी ठीक रहेगा। बेटा मेरा नीदरलैंड में रहता है, 28 किलोमीटर साइकिल रोज चलाता है। उसके घर से उसकी यूनिवर्सिटी की दूरी 14 किलोमीटर है। पर डे वो 14 किलोमीटर जाता है, 14 किलोमीटर आता है। इस बार उसने जितने लोगों से मिला, अपने सगे संबंधियों से, सब ने कहा कि तुम फिट बहुत हो। तो फिट कैसे हैं? फिट साइकिल चलाने से। तो आप सब लोग साइकिल चलाएं, बहुत अच्छी चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है खर्चे के लिए। अल्टीमेटली देखो, पैसा हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमारे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी डाउट नहीं कि पैसा बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ है तो कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका बचाना। तुम 100 रुपया कमाओ, 150 रुपया खर्च करो, और दूसरा 100 रुपया कमाता है 50 खर्च करता है, धनी कौन होगा? तो इसका मतलब कि कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बचाना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस पर्यावरण दिवस को एक उद्देश्य के रूप में, एक मिशन के रूप में, अपनी लाइफ का एक गोल मान करके, और हम सब के लिए देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थियरी है कि आपको जो मिला है, जैसे मिला है, वट एवर यू हैव, टाइम, टैलेंट, एनर्जी एंड मनी, वट एवर इज़ गिवन टू यू फ्री फ्रॉम द नेचर, उसके लिए ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को वैसे ही ट्रांसफ़र करिए जैसे आपको मिला हुआ है। अगर उसे अच्छा नहीं कर सकते हैं, कम ख़राब तो मत करिए। अगर आप सिंगरामऊ में बिना मास्क के सांस लेते हैं तो आपका नैतिक दायित्व है कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी सिंगरामऊ में बिना मास्क के सांस ले। ऐसा मत बिगाड़ दीजिए कि आने वाली पीढ़ी वो बेचारी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पीठ पर टहले। तो संपोषित आर्थिक विकास यही है कि जो हमारे पास है उसे हम केवल प्रयोग करें, उसका शोषण न करें। ठीक है, आप सुबह से आए हुए हैं, हम इस उद्देश्य से अपनी बात समाप्त करते हैं कि आप निश्चित रूप से इसे अपने जीवन में लागू करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप पर्यावरण हितैषी हों। इसी उद्देश्य के, इसी आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। अपने मुख्य अतिथि को एक बार फिर से हम सब की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद, उनका स्वागत, उनका आभार। जय हिंद, जय भारत।